थेवा कला। थेवा कला आप समझिए, थेवा कला क्या चीज होती है कि राजस्थान के अंदर, केवल राजस्थान ही नहीं पूरी दुनिया की अगर बात करें तो ये जो कला है, ये कला अपने कला के बजाय गुप्त रहस्य के कारण ज्यादा चर्चित है। कहते हैं इस कला को जब शुरू किया था ना, तो इसको शुरू करने वाला था कौन? सोनी थे। क्या नाम था इसका? राज सोनी। किसने शुरू किया? राज सोनी ने। खास बात सुनिए इसकी, इस कला को ये अपनी बहू और बेटियों को नहीं सिखाते। एक बात तो पिछले 4 सालों से इस परिवार के अलावा ये कला और कोई दुनिया में जानता ही नहीं। फिर एक ही कला में एक ही परिवार के लगभग 5 या 7 है, कितने 5 है क्या, 8 राष्ट्रपति पुरस्कार है। कमाल की बात है, एक जिले में नहीं होते, एक घर में है 8 जिनको एक ही कला के अंदर राष्ट्रपति पुरस्कार मिले। समझ गए? नाम के पीछे क्या लगाएगा? सोनी। अब आप सुनो ये कला में करते क्या है। इस कला के अंदर बेल्जियम से कांच मंगाया जाता है। कहां से? फिक्स है ये काम, बेल्जियम से कांच मंगाते हैं। हरे रंग का कांच है। सेकंड ग्रेड में भी इस थेवा कला के अंदर रंग पूछा था, कौन से रंग का कांच यूज होता है? किस रंग का? हरे रंग का। और इसमें फिर क्या करते हैं? सोने का घोल बनाते हैं और उससे कलाकारी करते हैं इसको। समझ गए? तो याद रखना, क्या कांच कहाँ का है? बेल्जियम का। रंग कौन सा? हरा। और ये नाथूजी सोनी, कई नाम आते हैं, राम प्रसाद सोनी जैसे। आपको ये नाम याद नहीं रखने, आपको सिर्फ याद रखना राज सोनी परिवार। समझ गए? तो ये अपनी है थेवा कला। तो अब आगे वाली जो धातु की है वो शब्दावली में समझा देता हूँ आपको क्या है। ये रखो बेटे पेन। अब मैंने आपको जो बताया पल्ले पड़ी क्या आपकी बात समझ में आई है? चलो अब आप अब आप इधर अपने जो पेज है ना इसमें मत देखना, यहाँ देखना, ठीक है? हटाना है, खड़ा होना ही पड़ेगा। मैं सोचा बैठे बैठे नाका लगा दूं। देखो इसमें धातु से निर्मित और उसकी शब्दावली है। सबसे पहले आरण। पहला वर्ड कौन सा है? आरण। धातु को गलाने के लिए जो भट्टी काम में लेते हैं उसे क्या बोलते हैं? आरण। तो आपसे क्या पूछेंगे? हस्तकला में ज्यादातर प्रश्न ये आता है, क्या है? आगे वो वर्ड लिखेंगे, आपसे पूछेंगे क्या है। आरण क्या है? धातु पिघलाने की भट्टी को क्या बोलते हैं? आरण बोलते हैं। फिर लिखा हुआ है कुंदन कला। कुंदन कला। कुंदन कला क्या होता है? जितने भी आभूषण होते हैं उसमें जब नग जड़ा जाता है ना, उस कला को, नग जड़ने की कला को क्या बोलते हैं? कुंदन कला। अब आप ध्यान में रखोगे कि ये जो आपके पास लिखा हुआ है उसमें 2 चीजें बताई है, एक तो जगह और एक है क्या चीज ये बताइए। जहां कुंदन कला लिखा उसके आगे ब्रैकेट में लिखा हुआ है जयपुर, ऐसे लिखा हुआ है, और फिर आगे शॉर्ट में लिख दिया नग जड़ना। नग जड़ना, तो इसका मतलब नग कहाँ जड़ा? आभूषण के अंदर। तो आभूषण के अंदर नग जड़ने की कला क्या कहलाती है? कहाँ की फेमस है? अगला है मुरादाबादी। कौन सा है? मुरादाबादी। जयपुर और दौसा का है। कहाँ कहाँ का है? जयपुर और दौसा। क्या करते हैं मुरादाबादी के अंदर? देखिए, जैसे मान लो पीतल का कोई गिलास है, पीतल का लोटा है, इसके ऊपर क्या करेंगे? पीतल का या कांसे का है, इस पे क्या करते हैं? मशीन नहीं, हाथ से और छेनी हथौड़े से ही डिजाइन बनाते हैं। ऐसे ही जो डिजाइन बनाते हैं ना, फूल पत्ते भी बना लेंगे, ऐसे ही कोई डिजाइन बना देंगे। ये गहरा खोद के जो डिजाइन बनाते हैं ना, वो क्या कला कहलाती है? मुरादाबादी। समझ में आ गई बात? अगला वर्ड है तहनीसा। उदयपुर अलवर की फेमस है। चौथा तहनीसा। तहनीसा क्या होती है? अभी आपने मुरादाबादी में डिजाइन किया, इस डिजाइन को गहरा खोद के उसमें पतला तार भर देंगे धातु का, तो वो बन जाएगी
तहनिशा। समझ में आया तहनिशा क्या है? अगला देखिए, अगला लिखा हुआ है तारकसी। पांचवा तारकसी। तारकसी कला कहाँ की फेमस है? तो कहोगे नाथ द्वारा की। और सबसे इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आ गया ये, तारकसी का कहाँ का? तो इसमें तारकसी में क्या कसते हैं? कसी का मतलब कसना। इसमें चांदी के बारीक तार जो होते हैं ना, उनसे आभूषण या कलात्मक कोई वस्तु बना दे, वो कला क्या कहलाती है? तारकसी कहलाती। समझ गए बात? तारकसी में, तारकसी के जेवर कहाँ के फेमस? नाथ द्वारा। समझ गए? इसके बाद में अगला लिखा हुआ है जरदोसी। कौन सी कला? जरदोसी। तारकसी समझ गए क्या आप? चांदी के तार। यहाँ वो जो चांदी का तार है ना, उस पे सोने की पॉलिश कर दे, फिर कलाकारी करें, तो वो कहलाती है जरदोसी। समझ में आई बात आप? इसके बाद में आ जाती है तूड़िया शिल्प। कौन सी शिल्प? आर्टिफिशियल ज्वेलरी, नकली आभूषण बनाने की कला क्या कहलाती है? तूड़िया शिल्प। धौलपुर की प्रसिद्ध है। कहाँ की? धौलपुर की फेमस है। फिर आ जाती है मीनाकारी। ये भी इंपॉर्टेंट है, मीनाकारी। नॉर्मली आपने देखा आभूषण के अंदर एक तो नग जड़ते, वो तो कला कहलाती है कुंदन कला। और उस नग की जगह अगर रंग भरा जाए तो वो क्या कहलाता है? मीनाकारी। ठीक है? अभी तक यहाँ कला लिखी कोई व्यक्ति का नाम नहीं आया। यहाँ व्यक्ति का नाम याद रखना, सरदार कुदरत सिंह। सरदार कुदरत सिंह, ये बहुत बार आ गया प्रश्न। सरदार कुदरत सिंह का संबंध किस कला से है? ऑप्शन में ये कलाएं लिखेगा, कौन सी कला से है? मीनाकारी। अब आप देखो दोबारा से, आरण क्या होगी? भट्टी। कुंदन कला नग जड़ना। मुरादाबादी डिजाइन को गहरा खोदना। तहनिशा में पतले तार भरे। तारकसी के अंदर चांदी के पतले तार, धातु याद रखना, चांदी के पतले तार से डिजाइनदार वस्तु बने। जरदोसी के अंदर चांदी के तार पर सोने की पॉलिश करी, फिर डिजाइन बने। तूड़िया शिल्प नकली आभूषण, धौलपुर का फेमस। मीनाकारी रंग भरना, ये मीनाकारी कई जगह की है राजस्थान में। देखो सोने पर इन पे करे ना, वो तो जयपुर आ जाएगी। अलग अलग है वो लिखी हुई है, देखिए ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है। पीतल पर मीनाकारी कहाँ होती है? जयपुर और अलवर। चांदी पर नाथ द्वारा, तांबे पर भीलवाड़ा, सोना पर प्रतापगढ़, मार्बल पर जयपुर। फिर अगला लिखा बोडल की छपाई। बोडल होता है जस्ता। बोडल क्या होता है? कपड़े के ऊपर क्या करेंगे? जस्ते के ठप्पे मारेंगे, पिंगला लिया, जैसे अपने स्टाम्प मारते हैं रंग में, यूं डुबो यार, फिर यूं छपा मारते हैं तो उस रंग का हो जाता है ना, वैसे कपड़े पर डिजाइन बनाते हैं। बोडल की छपाई भीलवाड़ा की है। कहाँ की? भीलवाड़ा। बोडल क्या होता है? सॉरी अब्रक, गलत बताया, बोडल अब्रक को बोलते हैं। बोडल क्या चीज होती है? अब्रक। तो अब्रक की, हाँ, वो छपाई करते हैं। कोफ्तगिरी। कोफ्तगिरी क्या होती है? फौलाद से बनी वस्तु। फौलाद का मतलब लोहा। फौलाद से बनी वस्तु मतलब तलवार, कटार, भाल्या, बर्छी, ये जो इनका हैंडल होता है ना, इस हैंडल पर या तो चांदी के या सोने के पतले तार से डिजाइन बना दो, या चांदी या सोने की पतली पन्नी, कागज जितनी पतली, वो चढ़ा दो। ये चढ़ाना, डिजाइन बनाना ना, ये क्या कहलाती है? कोफ्तगिरी कहलाती है। फिर है तबक। बताया था तबक का पहले मैंने, जब हमने पढ़ा था उस्ता कला। उस्ता कला में तो क्या था? ऊंट की खाल पर सोने का चित्रांकन, या हिरण की खाल पर चांदी से चित्र बनाते, कूट कूट कर उसको। ये सारी सारी कला है। ठीक है?